अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आया था, जिसमें नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र को अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई थी और इस कातिल ने इस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है और इन अपीलों पर अब बाकायदा समाअत का आगाज़ हो चुका है, जिसमें मुजरिम का दिफा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इन समाअतों में मुल्ज़िम के जो वकील हैं उस्मान खोसा साहब, उन्होंने कुछ ऐसे नुक्ते उठाए हैं जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि नूर मुकद्दम के कातिल को सज़ाए मौत से बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है और कोशिशें की जा रही हैं कि इसको फांसी के फंदे से किसी न किसी तरह बचाया जा सके। अब देखना ये है कि हमारा अदालती निज़ाम इस कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कामयाब होता है या फिर कातिल के जो वकील हैं वो इस केस में जो कानूनी पहलू कमज़ोर हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए इस कातिल को बचाने में कामयाब होते हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि कातिल के जो वकील हैं उस्मान खोसा साहब, वो कौन से नुकात उठाकर इस कातिल को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र के वकील उस्मान खोसा साहब ने इस केस की समाअत के दौरान जो कानूनी नुकात उठाए हैं, जिसका के हवाले से उनका कहना है कि इस केस का जो ट्रायल हुआ है इसमें बहुत सी फैक्ट फाइंडिंग की गलतियां हैं। इसमें से उन्होंने कुछ गलतियों की निशानदेही की है और उसमें सबसे पहला जो उन्होंने कानूनी नुक्ता उठाया है वो ज़ाहिर जाफ़र की मेंटल हेल्थ के हवाले से उठाया है। उस्मान खोसा साहब का कहना है कि इस केस का जो ट्रायल हुआ है उसमें ज़ाहिर जाफ़र की मेंटल हेल्थ को जांचने के लिए कोई जो है वो मेडिकल बोर्ड नहीं तश्कील दिया गया था। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि ये जो केस है इसकी जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई हैं, जो इस ट्रायल में दिखाई गई हैं, वो सब जो मुद्दई के वकील थे उन्होंने अपनी पसंद से सीसीटीवी फुटेज निकाली हैं, लेकिन इस फुटेज में भी ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो नूर मुकद्दम को कत्ल करते हुए नहीं दिखाया गया, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये कत्ल जो है वो मंसूबा बंदी के तहत नहीं हुआ था। फिर मुजरिम के वकील का ये भी कहना था कि इस्तगासा की जानिब से इस वाक़े से मुतल्लिक दर्ज मुकदमे में अगवा के लिए गवाह और पेश किए गए, जबकि कत्ल के लिए अलग गवाहान मुतारिफ कराए गए। उनका ये भी कहना था कि पुलिस को जाए हादसा से 2.5 इंच का ब्लेड और 3.5 इंच का दस्ता मिला, जिसके बारे में कहा गया कि ये आला कत्ल है, जबकि इसको आला कत्ल के तौर पर तस्वुर नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून के मुताबिक 4 इंच का ब्लेड होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुजरिम के वकील उस्मान खोसा ने शवाहिद की सेहत पर भी बहुत से सवालात उठाए और कहा कि क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स महफूज किए गए, इनमें से भी नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की जो रिपोर्ट पेश की गई कुछ और थी, जबकि कुछ लाहौर से फॉरेंसिक कराई गई थी। उनका ये भी कहना था कि फॉरेंसिक करने वाले साइंटिफिक ऑफिसर को ट्रायल कोर्ट ने गवाह के तौर पर नहीं बुलाया, जबकि कानून के तकाजे पूरे करने के लिए इनको बुलाना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील का कहना था कि पुलिस ने जाए हादसा से नमूने इकट्ठे नहीं किए बल्कि पैदा किए गए हैं और मुतलका अदालत ने महज सीसीटीवी फुटेज देकर इनके मुवक्किल को मौत की सज़ा सुना दी है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को कत्ल के अलावा अगवा की दिफात के तहत भी सज़ा सुनाई गई है। उनका ये भी कहना था कि 18 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम अपनी मर्जी से ज़ाहिर जाफ़र के घर आई और 19 जुलाई को वापस चली गई। इसके बाद वो दोबारा खुद अपनी मर्जी से आई, ताहम इस दफ़ा ज़ाहिर जाफ़र ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। मुजरिम के वकील का ये भी कहना था कि सिर्फ वीडियो चला देने से जुर्म साबित नहीं होता, वीडियो में मौजूद लोगों की शनाख्त होना भी ज़रूरी होती है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इन लोगों की शनाख्त शौकत मुकद्दम ने नहीं की बल्कि पुलिस वालों ने की, जबकि उन्हें क्या पता कि वीडियो में कौन था। उनका ये भी कहना था कि नूर मुकद्दम के वालिद ने वीडियो देखने के बाद स्टेटमेंट दी, लेकिन इसमें जिक्र नहीं किया कि इनकी बेटी को अगवा किया गया। मुजरिम के वकील का कहना था कि मकतूला नूर मुकद्दम के मोबाइल से ज़ाहिर जाफ़र के घर मौजूदगी के दौरान ना तो पुलिस को कॉल की गई, ना ही किसी रिश्तेदार को कॉल करके ये कहा गया
کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقتولہ کے فون ریکارڈ کے مطابق ان کا رابطہ اپنی والدہ سے ہوا تھا، لیکن مقتولہ کی ماں کو تفتیش میں شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی وجہ بتائی کہ ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ مجرم کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر والدہ کا ایک بیان آ جاتا تو کیس میں کافی کلیئرٹی آ سکتی تھی۔ 19 جولائی کو مقتولہ نے اپنی والدہ کو کال کی کہ وہ لاہور جا رہی ہے۔ والد اور والدہ سے بات کا موبائل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ والدین اور نور مقدم کی کالز کا ذکر FIR میں ہے، مگر والدین کے موبائل قبضے میں نہیں لیے گئے۔ قبضے میں لیا گیا موبائل اور تھا اور فرانزک جس فون کا کیا گیا وہ اور تھا۔ اس موقع پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ CDR میں کال ڈیٹا آتا ہے، واٹس ایپ کال یا ڈیٹا کال ریکارڈ میں نہیں آتے، جس پر مجرم کے وکیل نے کہا کہ فون سے واٹس ایپ کال ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے مگر اسے ریکور کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر اپیلوں کی سماعت کے دوران ایسا لگ رہا ہے کہ مجرم کی جو فیملی ہے وہ ظاہر جعفر کو ایک ذہنی مریض ثابت کر کر اسے سزا سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپیلوں کی سماعت کے دوران ظاہر جعفر کا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حالانکہ جب اس کیس کا ٹرائل چلا تھا تب بھی اس کی فیملی کی جانب سے اس کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی، لیکن عدالت کی جانب سے یہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست اس وقت رد کر دی گئی تھی اور اس کا صرف میڈیکل کروایا گیا تھا اور اسی بیس پر اس کیس کے ٹرائل کو آگے چلایا گیا تھا۔ آئندہ سماعت پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ یہ شخص بالکل بھی ذہنی مریض نہیں ہے اور عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اس سے گفتگو کی، اس کے جو حرکات و سکنات کی اس کو جج کیا اور اس کو جج کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس کی میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر اس کا میڈیکل چیک اپ کروانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر جعفر جیسے درندے جو ہیں وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچتے ہیں کہ یا پھر اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیس کو طویل عرصے تک لٹکایا جاتا ہے اور اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 24 فروری کو اس کیس کا فیصلہ آیا تھا اور 8 ماہ کے بعد اب جا کر اس کی اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا کے دباؤ کے بعد جو ہے بار بار کہنے کے بعد کہ اس کیس میں اس کو جو ہے وہ فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تب اس اپیلوں پر سماعت کا آغاز ہوا ہے۔ تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مجرم جو ہے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچتا ہے یا پھر اس کو ذہنی مریض ثابت کر کر اس سزا سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔